नंबर 31, एक कटोरी को उसके किनारों और सामग्री के बिना देखो और आत्मबोध को प्राप्त हो जाओ। ये शरीर भी एक बर्तन की तरह है। जैसे किसी बर्तन में हम धूप को इकट्ठा नहीं कर सकते, सूर्य के तले जाते हैं तो वो प्रकाश से बढ़ता है और छाया में आते हैं तो खाली हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है। किसी सुंदर व्यक्ति को देखो तो ऐसे देखो कि पहली बार देख रहे हैं। सुंदरता ईश्वर का स्वरूप है। सुंदर पुष्प, सुंदर बच्चे, सुंदर प्रकृति, सुंदर झील, आकाश में उदित हुआ सुंदर शांत शीतल चंद्रमा, ये सब सुंदरता सौंदर्य ईश्वर की तरफ से। उसे अपनी आत्मा में महसूस करो। संसार में जितने व्यक्ति और वस्तुएं हैं उन सबसे सुंदर हमारी अपनी आत्मा है। बादलों के पास नीले आकाश को देखो। ये आकाश कितना असीम है, अनंत है। जरा से बादल के टुकड़े इसमें तैरते हैं, कहां से आए और कहां चले गए। ऐसा देखते हुए शांति और सौम्यता, कोमलता का अनुभव करो। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी ये बादल के टुकड़े हैं जिनमें आत्मा रूपी बिजलियां चमकती हैं और ये बादल अनंत में विलीन हो जाते हैं। 34 जब परम उपदेश दिया जा रहा हो, ए विचल, ए पलक, आंखों से उसे श्रवण और मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। परम उपदेश क्या है? तत्त्वमसि, तुम वो ही हो। स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति। स एव परमेश्वर, ये महा उपदेश है। स एव ही परम ब्रह्म, तद ब्रह्मा हम ना संशय, वो परम ब्रह्म मेरी आत्मा है। ये साधारण ज्ञान नहीं है, विशिष्ट ज्ञान है। और ये विशिष्ट ज्ञान सबके हृदय में, आत्मा में रुकता नहीं। कपड़े में जैसे पानी नहीं रुकता, ऐसे ही परम उपदेश तब रुकता है जब हम उसके योग्य बन जाते हैं। योग्य बनने के लिए हमें पुण्य कर्म, ध्यान, साधना, सेवा, सत्संग, स्मरण, यज्ञ, जप, तप, दान, ये पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों को देखो, तब तक जब तक तुम विस्मय से ना भर जाओ, अचरज से ना भर जाओ। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक अंधकार से भरा कुआं है और इस कुएं में आत्मा रूपी चिराग जलता है, उसे महसूस करो। नंबर 36, किसी विषय को देखो, किसी वस्तु को देखो या फूल को देखो और धीरे धीरे उससे दृष्टि हटाओ। तुम्हारे भीतर उसकी आकृति बन जाती है और फिर उस आकृति को भी हटा दो। ऐसे ही विचारों के द्वारा उत्पन्न ये जगत है, हमारा अस्तित्व भी ऐसा ही है। 37 नंबर, दृष्टि पथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो।
पहले अक्षर की भांति, फिर सूक्ष्म ध्वनि की भांति, और फिर उससे भी परे निकल जाओ। 38 नंबर, जल प्रपात कोई झरना जैसे गिर रहा हो, उसकी ध्वनि को गहराई से अपनी अंतश्चेतना में महसूस करो। ये ध्यान की अवस्थाएं हैं। ओंकार की ध्वनि को अपने भीतर उठाते हुए उसे महसूस करो। ये वो शब्द है जो सकल ब्रह्मांड में गूंज रहा है। 40, किसी भी शब्द के उच्चारण के आरंभ और उसके अंत को बहुत ही ध्यान से देखो। ऐसे ही हमारे जन्मों का प्रारंभ और अंत हो जाता है।